दोस्तों नमस्कार, मैं ओम प्रकाश। आप देख रहे हैं एचडी न्यूज। एचडी न्यूज इस समय छठ पूजा ढिंडोली तालाब पर पहुंचा है और ढिंडोली तालाब की तस्वीर आपको दिखाने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। और ये देखिएगा तस्वीर है जो छठ व्रती छठ पूजा करते हैं और उनकी ये तस्वीर इसलिए दिखाना पड़ रहा है। ये जो तस्वीर है उस समय जब छठ का पर्व यहाँ पे आएगा तो बड़े बड़े होर्डिंग बैनर और एसएमसी के अधिकारी भी यहाँ पे राउंड मारना चालू करेंगे और ऐसे बखान करेंगे, लगता है कि सारा कार्य इन्हीं का किया हुआ है। इस समय जो देखिएगा ये जो तस्वीर है, यहाँ पे अपना स्थान बना रहे हैं। यहीं पे बैठकर वो अपना स्थान बनाएंगे और छठ पूजा का जो पूजा होता है यहीं से उनका स्थान शुरू होगा। यहाँ पे उनका इसलिए पहले से स्थान बना रहे हैं क्योंकि उस समय जगह नहीं मिलता है। तो यहाँ पे काफ़ी लोग हैं। देखिएगा यहाँ पे ये जो छठ पूजा का जो तालाब है और यहाँ का जो तस्वीर है बहुत ही सुनहरी तस्वीरें हैं। और यहाँ पे लोग अपना व्यायाम करने के लिए आते हैं और टहलने वाले भी लोग आते हैं, सारे लोग आते हैं। तो यहाँ पे जो तस्वीर इस समय है देखिएगा, ये सब व्यायाम कर रहे हैं अलग अलग प्रकार के व्यायाम के लिए। आपको कहीं कहीं और तस्वीरें दिखाया मैंने कि वहाँ पे कबड्डी खेल रहे हैं, कोई घूमने के लिए आया है। तो सुबह का जो वातावरण होता है वो बहुत ही सुनहरा वातावरण होता है। तो इसलिए आज हमको जानकारी जब मिली कि यहाँ पे छठ व्रतियों का जो नेता लोग आते हैं, जो छठ पर्व के ट्रस्टी हैं, बहुत बहुत बधाइयाँ दे के खाली चले जाते हैं और अपना पूरा श्रेय ले लेते हैं। लेकिन जो तालाब में देखिएगा, एक बार उधर दिखाइएगा कि ये भैया जो अभी से तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पे साफ सफाई कर रहे हैं, साफ खुद कर रहे हैं, न तो सूरत महानगर पालिका के अधिकारी दिख रहे हैं और ना ही बड़े बड़े होर्डिंग। लेकिन उस दिन जब श्रेय लेना होगा तो बड़े बड़े होर्डिंग बैनर वाले यहाँ पे आ जाएंगे और ऐसा बोलेंगे कि पूछो मत कि ये बहुत जनता के इतने बड़े सेवक हैं जो कभी सेवा ही नहीं किया हो वो भी जनता का सेवक उस दिन बन जाता है। क्या नाम है भैया? चेतन पांडे। भैया आज यहाँ पे आप लोग क्या करने के लिए आए? मैं करीबन 1.5 साल से यहाँ एक्सरसाइज करने आता हूँ इस गार्डन में। पिछले 1 साल से एसएमसी ने यहाँ पे जो कटाई होती थी पहले 6 महीने में या 3 महीने में कटाई हो जाती थी पेड़ की, वो अब क्या कारण है अपने को पता नहीं है, पर 1 साल से कुछ भी नहीं पड़ गया है। नेवले घूम रहे हैं, सांप मर रहे हैं, किसी को किसी दिन कुछ बड़ा हादसा हो जाएगा तब प्रशासन जागेगा। हमने एसएमसी में ऑनलाइन कंप्लेंट किया है 3-4 बार, 6 महीने से हमने कंप्लेंट किया है, तब जाके वो लोग अब पूजा आ रही है, इसलिए चालू किए हैं। बाकी कोई आता नहीं है ध्यान देने के लिए। लेकिन ये जो खर खंजाट है, अधिकारी कल मैं आया था, उनके अधिकारी आए थे, खाली पेड़ों की कटाई कर रहे थे। ये कौन सफाई करेंगे? ये तो जो छठ पूजा है, जो भगवान को मानते हैं, छठ माई को, वो लोग बेचारे आके मेहनत करते हैं। एसएमसी कोई इनकी हेल्प नहीं करती है। लेकिन उस दिन तो बड़े बड़े होर्डिंग लगाते हैं तो ऐसे लगता है कि इनके जुबान से घी ही निकल रहा हो। अब वो तो सर वही लोग जाने क्या कर रहे हैं। वो लोग करते हैं कि नहीं करते? तो श्रेय लेते हैं अपने श्रेय लेते हैं। जो यहाँ होर्डिंग लगा के बैठे रहते तो खुद श्रेय लेते हैं कि हमने ही सब सफाई कराया। लेकिन यहाँ पूरी जनता कर रही है, जिनको छठ पूजा करना वो कर रहे हैं यहाँ पे आके सुबह से वो कर रहे हैं ना। हाँ। तो लेकिन इसपे ये सूरत महानगर पालिका का जो अंदर ये तालाब है सूरत महानगर पालिका के अंदर आता है। हाँ। तो इसका रख रखाव भी सूरत महानगर पालिका देखती है। लेकिन क्या इस पे सूरत महानगर पालिका को कार्रवाई करनी चाहिए? ये साफ सफाई है, ये करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए? एकदम करवाना चाहिए सूरत महानगर पालिका को। यहाँ दर रोज कितने लोग घूमने के लिए आते हैं, जैसे आप ही लोग यहाँ पे बैठे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, अपने कसरत कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग आते हैं। तो इस जो जंगल झाड़ी है, ये पीपल झाड़ी है, ये जंगल झाड़ी से लोगों को हानियां तो हो सकती है कि नहीं हो सकती? एकदम हो सकती है। इसमें से कीड़े मकोड़े कुछ भी निकल सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। टॉयलेट बाथरूम इतना बदबू मारता है कि हम लोग जा नहीं पाते। तो कभी कुछ भी हो सकता है। टॉयलेट बाथरूम को ऐसी स्थिति है कि उसको ताला मार के बंद करना पड़ा है, क्योंकि कोई सफाई वाला है नहीं। संडे को आप आओ एक बार, संडे को आप आओ, यहाँ देखो। आज संडे ही है? नहीं, संडे शाम को पब्लिक आती है, नाश्ता लेके आएगी, वेफर की पैकेट लेके आएगी। जहाँ हम लोग कसरत करते हैं, आज हमको मजबूरन इधर कसरत करना पड़ रहा है, वहाँ घास छोड़ के, क्योंकि वहाँ इतनी गंदगी हो चुकी है, कोई ध्यान नहीं देता है। ऐसा नहीं है कि प्रशासन 3 आदमी को दूसरे दिन भेजे, साफ सफाई कराए, जो एंट्री फीस ले। जैसे ये चलो आपको नहीं पोसा रहा तो एंट्री फीस लो आप, वहाँ से साफ सफाई हो सकती है। हम 1 साल से तो हम देख के थक गए हैं, मतलब चलने में भारी पड़ रहा है। 2 जन अगर साथ चलो तो अथड़ा जाते हैं। क्योंकि इसका कारण ये पेड़ बहुत जॉइंट हो गए हैं, दोनों तरफ से जंगल पूरा बन गया है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। कंप्लेन कर करके हम थक गए।
यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा है। यहाँ एक दिन अभी थोड़े दिन पहले ही एक आदमी को मार के यहाँ तालाब में छुपा था, वो किसी उसको गुंडे लोगों ने मारा, वो यहाँ आया, सुबह वो वहाँ निकला भागा। ये सब भी परिस्थिति है, मगर कोई कुछ नहीं कर रहा है। प्रशासन को ध्यान देना चाहिए कि आप ऑनलाइन हमारी कंप्लेन अगर जो हम दे रहे हैं तो आप उस पर एक्शन क्यों नहीं ले रहे हो। कितने लोगों ने कंप्लेन किया है मगर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। इस पर ये सरकार को ध्यान देना चाहिए। देखिएगा, ये भैया का कहना है सूरत महानगर पालिका के जो अधिकारी बैठे हैं, मैं एक चीज और बता दूं को अधिकारी के लोग बोलेंगे ये विरोध में ही रहते हैं। ये तालाब है, यहाँ पे जनता घूमती है, यहाँ से सूरत महानगर भ्रष्टाचार अधिकारी हैं, जो रिश्वतखोर अधिकारी हैं, इसलिए यहाँ पे नहीं आते हैं, क्योंकि यहाँ पे रिश्वत नहीं मिलती। तो इसलिए यहाँ पे कंप्लेन करने के बाद भी वो सुनवाई नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो सफाई कर रहे हैं, थोड़ा इनसे जानना चाहूंगा। भैया आप भी थोड़ा बोलना, क्या कर रहे हैं? जो तैयारी आप अभी कर रहे हैं, तो ये साफ सफाई करने का काम महानगर पालिका को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? महानगर पालिका का ये क्योंकि उसके अंदर में घाट आता है, ये तालाब पूरा उसके अंदर में आता है, लेकिन हम लोग क्या करें, मजबूर है। जो बड़े बड़े होटल लोग आते हैं, कोई नहीं देता, क्रेडिट लेने सब आ जाएंगे, चाहे रेलवे प्रशासन हो, चाहे एसएमसी प्रशासन हो, तो हमें अपना काम खुद ही करना है। तो खाली क्रेडिट लेने के लिए सब आ जाते हैं। वो तो इंडिया का रूल है सर, इंडिया का रूल है। हाँ, ये इंडिया का रूल है। क्रेडिट हर कोई लेगा, आप हो, मैं हूँ, अगर हमें मौका मिलेगा हम भी क्रेडिट ही लेंगे, काम कोई नहीं करता। काम नहीं करता। लेकिन जो यहाँ पे छठ पूजा का जो ट्रस्ट बनाए हैं, जो अपने छठ मानव सेवा, हाँ, तो नहीं वो उस दिन शाम को आएंगे ना 4 बजे से सुबह 4 बजे एक्टिव रहते हैं। हाँ बस 4 बजे से 4 बजे एक्टिव रहते हैं। शाम के 4 से मॉर्निंग के 4 बजे तक एक्टिव। अरे उतना नहीं एक्टिव, वो नेतागिरी खाली दिखाने के लिए आएंगे। हाँ वो तो वही है, जनता का सेवक असली वही है। जनता के सेवक वही है। भैया क्या नाम है? अंकित। जनता का सेवक असली उसी दिन आएंगे क्या? उसी दिन आएंगे, हाँ। जिस दिन छठ पूजा रहेगा उसी दिन आएंगे। छठ पूजा के दिन अभी नहीं दिखेंगे वो लोग। अच्छा, क्या छठ व्रती कैसे काम कर रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं, क्या उनको व्यवस्था चाहिए, अभी नहीं दिखेंगे वो। उसी दिन आएंगे जिस दिन छठ पूजा रहेगा, आएंगे, बोलेंगे श्री छठ मानव सेवा ट्रस्ट आपका हार्दिक स्वागत करता है, करता रहेगा। हाँ, और कुछ नहीं आएंगे वो, कुछ नहीं आएंगे। देखिएगा, ये भैया का कहना है उस दिन आज छठ मानव सेवा ट्रस्ट जो है बहुत बड़े बड़े होर्डिंग लगाएगा, बैनर लगाएगा कि आपकी सेवा में छठ मानव सेवा तैयार है, छठ मानव सेवा के पदाधिकारी तैयार हैं। लेकिन कोई दिखाई नहीं पड़ता। नेताओं की जो भाषा होती है वो नेतागिरी में होती है, और उन्हीं के साथ एसएमसी के अधिकारी अपनी एसी में बैठकर गप्पे मार रहे होंगे। लेकिन यहाँ पे छठ पूजा तालाब का कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसलिए नहीं ध्यान दिया जाता क्योंकि उत्तर भारतीय के लोग ज़्यादा मनाते हैं। उत्तर भारत में यानी बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग इस एरिया में रहते हैं। और आप खास करके देखेंगे भी, जिस एरिया में उत्तर भारतीय होंगे वहाँ पर हर एक तरफ से नहीं आपको देखने को मिलेगा, उनके साथ भेदभाव किया ही जाता है। यहाँ तक जो उत्तर भारत के अधिकारी भी बैठे हैं, वो भी अपनी मलाई खाने के लिए उनकी सुनवाई नहीं खाती। तो यहाँ पे देखिए, ये भैया इधर है, अभी सफाई में लगे हैं, इतना साफ कर दिए। और छठ मानव सेवा ट्रस्ट जो है बधाई देने के लिए इंतजार कर रहा है। तो ऐसे ऐसे इंतजार करने वाले नेताओं को, क्या नाम है चाचा? आ जाइए इधर, थोड़ा आ जाओ। अभी पूजा करते हैं उधर, भैया जाइए थोड़ा। क्या नाम है? साफ सफाई के बारे में है, पूजा करते हैं। छठ पूजा नहीं करते हैं। अच्छा चाचा, ये बताओ, जो ये जहाँ पे खड़े हैं, ये जो घास पास है, एसएमसी का तालाब है, सफाई का जवाबदारी किसकी होनी चाहिए? म्युनिसिपालिटी वालों को। और जो उस दिन जब छठ पूजा का त्योहार आता है, बड़े बड़े होर्डिंग बैनर लगाते हैं और हार्दिक बधाइयाँ देते हैं, खूब बधाई देते हैं कि आप जियो खाओ सफाई करते रहो। तो उनको भी करना चाहिए नहीं? करना चाहिए। जनता के साथ छलावा है या छलावा है? देखिएगा, इनका भी कहना है कि जनता के साथ में छलावा है। लेकिन एक बार पीछे की तस्वीर दिखाइएगा, यहाँ पे जिस प्रकार से लोग बैठे हैं, व्यायाम कर रहे हैं,
और अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाई पड़ रही हैं और हम ऐसे ही अलग अलग तस्वीरें, अलग अलग दृश्य दिखाते रहेंगे। और छठ मानव सेवा ट्रस्ट के साथ सूरत महानगर पालिका के अधिकारियों की जो जमीनी हकीकत है वो आपको दिखाते रहेंगे। आप हमारे साथ में बने रहिएगा और सभी से अनुरोध है, यदि आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे हमारा हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो भैया देखिएगा यहाँ पे जो कसरत करने का तस्वीर है, जो व्यायाम करने की जो तस्वीरें हैं आपको दिखा रहे हैं। तो छठ पूजा तालाब का बहुत ही सुंदर नज़ारा है, लेकिन कुछ अधिकारी हैं अगर उसको ध्यान रखें तो यहाँ पे जो तस्वीरें दिखेगी बहुत सुंदर तस्वीर दिखेगी, लेकिन अधिकारियों को पूछनी पड़ी है क्योंकि जनता से उनके कोई संपर्क नहीं है। जनता से उनका संपर्क तब होता है जब कोई घटना होती है। घटना होती है तो संवेदना प्रकट करते हैं, जब पूजा होती है तो बधाई देने के लिए आते हैं, बड़ी बड़ी होर्डिंग लगा के अपना काम बनाते हैं। तो ऐसे जनता के सेवक और जनता के जो नौकरशाह हैं, जो जनता के पैसे का पगार लेते हैं, वो भी मौन बैठे हैं, एसी लगा के ठंडा ले रहे हैं। तो देखिएगा ऐसे लोगों की तस्वीरें हम आपको हर समय दिखाते हैं और दिखाते रहेंगे। शायद ऐसी तस्वीर दिखाने पर कुछ अधिकारी खफा हों, नेता खफा हों, तो शायद हमारे खिलाफ कोई कंप्लेन भी कर सकते हैं और कंप्लेन करेंगे तो हम उनकी कंप्लेन से जवाब देने के लिए भी खड़े हैं। चाहे एक कंप्लेन करें, चाहे 10 कंप्लेन करें, केस लड़ने के लिए हम तैयार भी हैं। तो ऐसे कोई घबराने की बात नहीं है। आप लोग देखते रहिएगा, बोलते रहिएगा, एसडी न्यूज़ सच्चाई दिखाते रहेगा, नेताओं की पोल खोलते रहेगा।